हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो लेक्चर में। राइट, तो आज हम लोग क्या करेंगे, वर्क स्टडी के प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं उसकी स्टडी करेंगे और ठीक है, रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, वर्क स्टडी और वर्कर के बीच में। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। राइट, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राइट, चलिए शुरू करते हैं वर्क स्टडी। ठीक है, तो वर्क स्टडी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा कि वर्क स्टडी क्या होता है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो वर्क स्टडी एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। वर्क स्टडी इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड सिस्टमैटिक स्टडी होता है। ठीक है, ये कहने क्या मतलब है, जो एक प्रोसीजर को फॉलो करता है, मतलब सर्टेन स्टेप्स को। ठीक है, वर्क स्टडी जो होती है उसमें सर्टेन प्रोसीजर या फिर स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड सिस्टमैटिक स्टडी होता है। ये जो स्टडी होती है सिस्टमैटिक होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, रैंडमली नहीं होती है। टू फाइंड आउट, तो इसका मेन एम क्या होता है, टू फाइंड आउट द बेस्ट वे या फिर स्टैंडर्ड वे मेथड ऑफ डूइंग एन ऑपरेशन। ठीक है, तो कोई भी मेथड है, ठीक है, कोई भी जॉब या फिर वर्क कोई परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वर्क स्टडी हमें एकदम बेस्ट पॉसिबल मेथड को सेलेक्ट करने में सहायता देता है। राइट, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई वर्क स्टडी एक टूल है। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, जो आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है, तो इनपुट को रिड्यूस करता है, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। राइट, ठीक है, फिर क्या है, बाय इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, बाय इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस of all the details regarding job or operation carried out as per the established standard method। कहने क्या मतलब है, जो हमारे पास जो प्रेजेंट के जो मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, ठीक है, वो बहुत सारे ऑपरेशंस के थ्रू परफॉर्म होते हैं, तो उन ऑपरेशन की डिटेल्ड स्टडी हम लोग करते हैं। राइट, जिससे कि हम एक बेटर एंड इफेक्टिव मेथड को प्राप्त कर सकें। राइट, तो ये होता है हमारा वर्क स्टडी। ठीक है, तो वर्क स्टडी का जो प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं इन वर्क स्टडी प्रोसीजर। ठीक है, तो जब हम लोग वर्क स्टडी करते हैं तो ये प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना रहता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा प्रोसेस कब पहले होता है, कौन सा प्रोसेस बाद में होता है, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन सा इसमें स्टेप है वर्क स्टडी के अंदर। राइट, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स देखते हैं, इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका स्टेप सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला स्टेप होगा कि जॉब को हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जॉब को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जॉब को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जिस जॉब या प्रोसेस को हमें मॉडिफिकेशन करना है, इफेक्टिव बनाना है, ठीक है, उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं।
एग्जाम्पल में आपका वेल्डिंग प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है, मेटल कटिंग भी ऑपरेशन हो सकता है। तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड का क्या मतलब है, जो प्रेजेंट टाइम में जो मेथड्स या फिर टूल्स जो अवेलेबल हैं, ठीक है, और जिस प्रोसीजर जो प्रेजेंट प्रोसीजर जो चल रहे हैं उस प्रोसीजर्स के को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उन प्रोसीजर्स को जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। वेरियस रिकॉर्डिंग की टेक्निक्स होती हैं, राइट, वो हम लोग देखेंगे आगे क्या होती हैं, राइट। तो पहला स्टेप हो गया सेलेक्ट करेंगे, दूसरा रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जो प्रेजेंट जो प्रोसीजर हैं जिनके द्वारा हम लोग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बहुत सारी मेथड्स होते हैं रिकॉर्डिंग के, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीसरा है एग्जामिन करेंगे, ठीक है, एग्जामिन करेंगे इसको। इससे क्या मतलब है, एग्जामिन करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स क्रिटिकली, ठीक है, क्रिटिकली का मतलब क्या है, आर्गुमेंट दे के करेंगे। कैसे कि हु मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो इस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और व्हाट, ठीक है, वो जॉब का नेचर कैसा है, ठीक है, व्हेन कितने समय में ये जॉब फिनिश हो जाता है, और क्यों यही लोग ही इस वर्क को टास्क को कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेवलप करेंगे। डेवलप का मतलब 4 पॉइंट हो जाएगा। डेवलप का मतलब क्या होगा, मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो सबसे सूटेबल मेथड, इकोनॉमिकल का मतलब हो गया कि पैसा तो है ही है, मतलब मनी से रिलेटेड है, लेकिन इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि कम से कम हमारे वर्कर्स लगे, कम से कम हमारे रिसोर्सेज लगे, ठीक है, और इनका हम जो डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, डेवलप करेंगे नए मेथड को, ठीक है, वो किनकी सहायता से, जो वर्कर्स हमारे जो मौजूद हैं, जो हमारी हायर अथॉरिटी से कंसर्न करेंगे, जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे कंसल्ट करके हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड को जनरेट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये इसलिए जनरेट करेंगे जिससे जब इस मेथड को हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे तो जो रिकॉर्डेड डेटा है दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपेरिजन पर्पस के लिए, कंपेरिजन के लिए, ठीक है। फिर आगे करेंगे, ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। क्या मेजर करेंगे, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व, ठीक है, और सेट स्टैंडर्ड टाइम टू डू दैट जॉब, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेथड हम लोगों ने डेवलप किया है नया वाला, उसमें क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कितने लोग, ठीक है, इस टास्क को कर रहे हैं, ठीक है, और कितने समय में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे, मतलब इसको पता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, न्यू मेथड एंड स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का क्या मतलब हो गया कि हम लोग क्या कर देंगे इसको, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो नया वाला प्रोसेस है उसको हम लोग वर्बली या फिर रिटेन फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट करेंगे, और लोगों से बोलेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आप इसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो 7 स्टेप होगा, क्या करेंगे, द न्यू मेथड एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का मतलब है कि जो हमने डिफाइन किया है न्यू मेथड, मतलब जो करने का तरीका है और जितना समय लग रहा है उसको हम लोग रियल प्रैक्टिस में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है, रियल सिचुएशन में, ठीक है, रियल सिचुएशन में, राइट।
सिचुएशन में करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 8 वाला जो होगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, मेंटेन से मतलब ये है कि हम लोग चेक करेंगे कि जो नया प्रोसेस, ठीक है, जो नया प्रोसेस हम लोगों ने दिया है क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मेंटेन करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे जो डेविएशन है वो ना हो सके। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक नया प्रैक्टिस है। ठीक है, और पहले से बेटर है, तो कोशिश की जाएगी कि इसी पे हम लोग रहें। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स हो गए। ठीक है, स्टेप्स हो गए आप लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे जो स्टेप नंबर 1, 2, 3 हैं। ठीक है, जो स्टेप नंबर 1, 2, 3 हैं, ठीक है, ये स्टेप 1, 2, 3 हैं, ये हमारा क्या होगा, ये जो है ये मेथड स्टडी और एंड वर्क स्टडी का कॉमन पार्ट है। राइट, तो ये तीनों जो प्रोसेस हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो तीनों प्रोसेस हैं, जब हम लोग वर्क स्टडी, ठीक है, जो हम लोग मेथड स्टडी, ठीक है, ये यहाँ पे मेथड स्टडी और ये मेथड स्टडी, ठीक है, और वर्क मेजरमेंट का कॉमन पार्ट है, वर्क मेजरमेंट, ठीक है, मतलब समय नापना। मेजरमेंट का कॉमन पार्ट है। ठीक है, ये तीनों प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद आगे चीजें बढ़ेंगी। राइट, तो ये हमारा क्या होगा, स्टेप्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे क्या हो गए, स्टेप्स हो गए। ठीक है, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा इसका। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा गया ह्यूमन कंसिडरेशन इन वर्क स्टडी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने 2 टर्म पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा मेथड स्टडी और मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ठीक है, तो मेथड स्टडी में हम देखेंगे कि कौन से प्रोसीजर, कौन से स्टैंडर्ड ऑपरेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, और वर्क मेजरमेंट पे हम लोग टाइम को निकालते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मिस हो जाता है, जो है हमारा जो वर्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी ह्यूमन। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर में लाएंगे। ठीक है, तो क्यों लाएंगे, क्योंकि वर्क स्टडी क्या होता है, वर्क स्टडी को हम लोग एक टूल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जो वर्क स्टडी को हम लोग एक टूल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, अगर मैनेजमेंट हमारा अच्छा होगा तो जो हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। राइट, तो इसको हम पिक्चर में इसीलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि जो हमारा वर्कर होता है वो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में। अगर वर्क स्टडी के कारण हमने किसी तरह एक अच्छा मेथड तो डेवलप कर लिया, लेकिन पता चला जो वर्कर के लिए फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो जो वर्कर के लिए फ्रेंडली नहीं होगा तो जो उसके सुपरवाइजर्स होते हैं और हाई अथॉरिटी है, उनके बीच में जो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगी और आइडियाज़ का फ्लो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ह्यूमन कंसिडरेशन
इन वर्क स्टडी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।